Hello everyone, welcome to my channel Jangra Teaching and thanks for watching my all videos। तो बच्चों कल वाले वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था, यानी पास्ट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर लिया था। हैड द बॉयज प्लेड क्रिकेट, और इसका हमने बना लिया था हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय द बॉयज। तो कल थोड़ी नेट प्रॉब्लम थी, इसलिए इतना ही भेज पाए, एग्जाम्पल नहीं दे पाए थे। आज हमने उसके एग्जाम्पल लिखे हैं जो आपको बनाने हैं। जैसे पहला है मोहन हैड बोट ए पेन, ये एफर्मेटिव का है। नेक्स्ट सी हैड नोट संग ए सॉन्ग, ये नेगेटिव। और तीसरा है इंटेरोगेटिव का हैड दे ब्रोकन द स्लेट, तो ये बच्चों आपको खुद बनाने हैं। अब उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता, ये हमने नोट डाल दिया है जो आपको अच्छे से कर लेना है। अब हम फ्यूचर शुरू करते हैं। प्रेजेंट और पास्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फ्यूचर इंडेफिनाइट के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है वो करते हैं। ये है बच्चों फ्यूचर इंडेफिनाइट। अब इसमें एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए देखो, पहले एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के का स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर इंडेफिनाइट में वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद सेल या विल लगाते हैं। सेल या विल, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव है। अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा बच्चों? जैसे रूल वही है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद सेल या विल एज इट इज रहेंगे, प्लस बी लगा देंगे, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनाइट फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला गया, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, और सबसे लास्ट में ये सब्जेक्ट है, इसको उठा के पीछे ले आएंगे सब्जेक्ट। तो ये हो गया पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ही विल टीच मी, He will teach me। ये एक एग्जाम्पल है, इसको बनाते हैं बच्चों। देखो मी है ऑब्जेक्ट, तो हमें मी को आगे लेके आना है, लेकिन मी का मी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मी तो ऑब्जेक्ट की जगह है, तो ऑब्जेक्टिव केज है, लेकिन हमें तो सब्जेक्ट की जगह लिखना है ना। तो सब्जेक्ट की जगह इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, और मी का सब्जेक्टिव केज क्या होता है? आई। विल एज इट इज रहेगा, अभी बताया था, स्ट्रक्चर में भी लिख रखा है, सेल और विल एज इट इज रहेंगे। इसके बाद बी लगाएंगे, और वैसे मॉडर्न इंग्लिश में विल कर देते हैं, वैसे आई के साथ बच्चों शैल आएगा। ये आई शैल बी। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। टॉट। अब प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे, और बाय के बाद सब्जेक्ट क्या था? ही, तो ही को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हिम। ये बच्चों इतना ध्यान रखना है, सब्जेक्ट को उठा के उधर ले जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, और यदि ऑब्जेक्ट को आगे सब्जेक्ट की जगह लेके आना है तो उसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ये प्रोनाउन में होता है, क्योंकि नाउन तो एज इट इज रख देते हैं। तो ये बच्चों इसका एफर्मेटिव था। अब नेगेटिव बना लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव का भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कोई भी एक सेंटेंस, द पोस्टमैन विल नॉट डिलीवर द letters। The postman will not deliver the letters। ये बना लेते हैं नेगेटिव का।
तो इसको पैसिव में चेंज कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे यानी द लेटर्स। उसके बाद विल का एज इट इज रखेंगे, विल। नोट नेगेटिव है तो नोट बी एज इट इज रखेंगे। फिर बी का यूज करेंगे, बी। अब डिलीवर, डिलीवर फर्स्ट फॉर्म है तो हम इसकी थर्ड बनाएंगे, डिलीवर्ड। क्या हो जाएगा? डिलीवर्ड। बाय, सब्जेक्ट क्या था? द पोस्टमैन, बाय द पोस्टमैन। अब बाय द पोस्टमैन ये नाउन है तो एज इट इज रख दिया। ये इसका बच्चों नेगेटिव बन गया। अब इसका इंटरोगेटिव और लिख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव का भी एग्जाम्पल बना लेते हैं। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, विल दे वॉश क्लॉथेस। इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव में ही रखेंगे, तो विल का विल। यहां यदि मी होता तो आई आगे लेके आते तो बच्चों शेल लगाते, विल। अब क्लोथेज, विल क्लोथेज। अब विल आगे आ गया तो बी लगाएंगे साथ में, बी। वो उसकी थर्ड फॉर्म, वोस्ट। बाय, अब ये था दे, तो दे तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या हो जाएगा? देम। साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये बच्चों इसके एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हमने चेंज करके देख लिया है। अब कुछ एग्जाम्पल लिखती हूं मैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, पीपल विल रिमेंबर मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। एक तो ये बनाना है आपको। दूसरा है समवन विल रीड द गीता। अब गीता एक धार्मिक पुस्तक है और धार्मिक पुस्तक के साथ आर्टिकल दे का यूज होता है। और ये बच्चों समवन, समवन ये आप पैसिव में बनाओगे तो बाय समवन ऐसे नहीं करना है क्योंकि समवन हट जाता है। जैसे यहां तक कंप्लीट हो जाएगा जहां थर्ड फॉर्म आएगी। ये दो ही बना लेना क्योंकि आगे एक नोट और लिख रहे हैं। अब देखो बच्चों, हमने प्रेजेंट किया तो प्रेजेंट में हमने क्या किया? हमने प्रेजेंट इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट ये तीन चेंज कर दिए, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नो चेंज, यानी उसका पैसिव नहीं बना सकते। इसी तरह से पास्ट में किया था हमने, इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कर लिया और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नो चेंज, यानी उसका पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन फ्यूचर में दो ऐसे टेंस हैं जिनका पैसिव नहीं बना सकते। तो एक तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके लिए नोट लिखते हैं, और एक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी फ्यूचर के दो ही चेंज होते हैं पैसिव वॉइस में। तो इसमें क्या लिखेंगे? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव
नहीं बनाया जा सकता। तो ये बच्चों याद रखना, एक हमारा बच गया फ्यूचर परफेक्ट है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा वो तो फिर चेंज नहीं होगा, तो वो कल वाले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।